बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आपको पाकिस्तानी वेडिंग दिखा रही हूँ। ये वलीमा था, रिसेप्शन में गए थे हम लोग और इन लॉज की तरफ से था, ये इनके ही रिलेटिव्स थे। अच्छा, मैंने वीडियो बनाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखा है कि किसी का भी फेस ना आए और किसी को भी मैं ना लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। जबकि जब मैं खुद कैमरे के सामने नहीं आती तो मैं दूसरों को कैसे ले सकती हूँ। तो हमेशा मैं आपको हॉल की और उसकी जो डेकोरेशन होती है बस उसकी वीडियो दिखाती हूँ। बाकी जो लोग खड़े हैं उनका मुंह उस तरफ है, पीठ उस तरफ है, तो बस उनकी थोड़ी सी वीडियो आई है और अपनी बेटी की तो मैं लेती हूँ। तो आप लोग इंजॉय करें, पाकिस्तान की इस तरह की जो है शादियाँ होती हैं ये इंजॉय करें। और सब सुनाएं आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी यहाँ पर मैंने बेबी को शावर करा दिया है फटाफट से, और शावर कराने के बाद इसको मैंने फ़ौरन से गर्म कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि कपड़े बच्चों के छोटे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये 2 साल से सूट रविया पहन रही हैं, आई थिंक 3 साल से। तो यहाँ पर ये चॉकलेट्स रखी हुई है, साथ में इन्होंने चीज़ भी खानी है। बाबा के साथ जाके मैगी भी ले आई थी, तो मैंने इनको मैगी बना के दी थी। अच्छा, मैगी में ना थोड़ा पानी ज़्यादा रखा था मैंने, क्योंकि इसका पानी ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें से रविया मैगी उठा उठा के खा लेती हैं और फिर जो है ना पानी वो रह जाता है। थोड़ा सा रविया पी लेती हैं, थोड़ा मैं पी लेती हूँ। अच्छा, जब यहाँ पर रविया मैगी खा रही है ना तो मैं नीचे ही बैठी हुई हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, रविया बेड के ऊपर बैठी हुई है। तो यहाँ ये कार्टून्स वगैरह भी देख रही थी और मैगी भी खा रही थी, और यहाँ मैं नीचे इसी के साथ ही थी, रूम में ही थी, मैं नमाज़ पढ़ रही थी ज़ोहर की। तो ये इस टाइम का टाइम था। तो इसमें ना 2 दिन के व्लॉग मिक्स हैं, और ये वाला जो क्लिप जो बहुत हिल रहा है ना कैमरा, ये रविया ने बनाया था। इसमें यहाँ पे इसकी फूफो भी बैठी हुई थी, वो भी कुछ बात कर रही थी, बट मुझे समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग यहाँ पर जो है मैं अब बनाने लगी थी। सुबह सुबह मॉर्निंग नहीं थी ये तकरीबन दिन सुबह के 11 बजे का टाइम था, और ये आज का व्लॉग है। जो पिछला वाला क्लिप गया है ना वो कल का व्लॉग था, और ये आज का व्लॉग है। तो यहाँ पर जो मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही थी। अच्छा, ये जो लौकी की सब्ज़ी है ना, मेरे जो जेठ है ना उनको बड़ी पसंद आई थी। लास्ट टाइम भी जब मैंने बनाई थी ना उन्हें बड़ी अच्छी लगी थी, पसंद आई थी उन्हें। तो अभी भी मैं सब्ज़ी ही बनाऊंगी, इसकी भुजिया की तरह बनाते हैं ना, जिसको कहते हैं भाजी। तो बस यहाँ पर ये 3 पाव के करीब, यानी आधा पाव कम है, 1 केजी लौकी है ये, ठीक है। ये रात को मैंने इनसे मंगवा ली थी। यहीं पे हमारे इधर बाज़ार अच्छा लगा हुआ होता है ना, यहाँ पे बड़ा कॉलोनी का बाज़ार बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे फ्रेश सब्ज़ी वगैरह अच्छी मिलती है। तो रात में ना हम लोग जब बाहर जाते हैं ना चक्कर लगाने में अपनी बेटी के साथ, तो फिर मैं सब्ज़ी अगले दिन के लिए ले आती हूँ। तो बस मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो है ना डॉल को तो नाश्ता करा दिया था इसके बाबा ने। डॉल अपने पापा के साथ ही कर लेती है, बस मैं रह जाती हूँ लास्ट में सबसे एंड में। तो मैं या तो सुबह 11 बजे नाश्ता करती हूँ या 12 बजे नाश्ता करती हूँ। मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती, और ना ही मुझसे किया जाता है नाश्ता सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो अभी भी इस टाइम पे 11:15 का टाइम हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना मैं जो है ना यहाँ पर अभी भी मैंने नाश्ता नहीं किया, बनाऊँगी नाश्ता में। अच्छा, मैंने लौकी को काट लिया था, अच्छे से उसको धो लिया था और छन्नी में डाल दिया था। अच्छा, ज़रा मैं रविया को देखूँ फिर बात करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अज़ान भी हो रही है, और बस मैं यहाँ पर जो है ना आटा गूँध रही थी, और अब देखो फाइनली मैंने आटा गूँध लिया। और बस इसके बाद मैं एक बार और मक्की लगाऊंगी, इसके बाद ये आटा इस बॉल में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि ये आटे का बॉल है। यहाँ मैंने लौकी को चढ़ा दिया था। इस टाइम पे मोबाइल जो था मेरी डॉल के पास था, और डॉल जो है वो कार्टून्स वगैरह पोएम देख रही थी, तो वो मोबाइल नहीं देती हैं। मैंने यहाँ पे लौकी चढ़ा दी थी। लौकी मैंने कैसे चढ़ाई थी, एक छोटी सी प्याज को लाल करा, ज़ीरा आधा चम्मच डाला इसके अंदर, और लौकी को डाल दिया। अज़ान के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो जी वॉइस ओवर जो मैं अभी कर रही हूँ, तो इस दौरान अज़ान हो रही थी, मैंने अज़ान का वक़फ़ा कर दिया था, यानी कि मैं खामोश हो गई थी। आटा बस मेरा गूँध चुका है, एक मक्की और लगा के मैं इसको बॉल में शिफ्ट कर दूँगी। यहाँ पर बेबी डॉल किचन में आके बैठ गई थी, और मम्मा को तंग कर रही थी, कह रही थी कि ना यहाँ मेरी मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसके बाद जी सालन मेरा भूनने पे आ गया था, और मैं किचन में आ गई थी। और अब यहाँ पर जो है मैंने सूखा हुआ पुदीना अपने हाथों में हथेली में मसल के बिल्कुल पाउडर नुमा बना के इसमें डाला, साबुत खटाई डाली, एक काट के हरी मिर्चें डाली, और अब जो है सब्ज़ी बिल्कुल गल चुकी है। यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में साथ रविया का पानी भी नहाने का मैंने यहाँ गर्म होने रखा था, क्योंकि इसमें स्ट्रीम निकल रही थी ना, तो मैंने आधा ढक्कन खोला था, क्योंकि इस तरफ मेरी बेबी डॉल बैठी हुई थी। वो कह रही मम्मा मुझे दिखाएं क्या है, उसको बस एक तजस्सुस रहता है कि ना
पतीली में क्या है, एक में तो सालन है, दूसरे में क्या था, मैंने कहा आपके नहाने का पानी है बेटा, आपके लिए पानी गर्म किया है, उसमें स्टीम हो रही है, एकदम से मैं खोलूँगी तो स्टीम हाथ में लग जाती है। मैं यहाँ मसाला अपना सालन भूनने लगूँगी और जो इसके पीस है ना उनको इस चमचे से कट 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 कर लूँगी। और कटा हुआ धनिया हमारे पास रखा हुआ होता है, रात ही मैंने लेकर आई थी, साथ में पुदीना धनिया दोनों फ्रेश लेके आई थी मैं। पुदीना तो क्योंकि हम लोग सुखा के स्टोर कर लेते हैं और जो धनिया है वो हमारे पास फ्रेश कटा हुआ रखा हुआ होता है फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पर मैं ये देखें चमचा मार रही हूँ ना, तो मैं जो लौकी के बड़े बड़े पीस हैं ना इन्हें मैं तोड़ रही हूँ यानी काट रही हूँ। और यहाँ से फाइनली देखिए बुनाई मेरी डन हो गई है, सब्ज़ी अच्छे तरीके से कुट चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी और इतनी मज़े की कोई खुशबू आ रही है ना धनिए पुदीने की, और यकीन माने बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और लो सो फाइनली यहाँ मेरा सालन डन है। लौकी की सब्ज़ी भुजिया, और ये मेरे जेठ बहुत शौक से खाते हैं। उन्होंने लास्ट टाइम देखी थी ना, उन्होंने फिर अपने घर जाके उन्होंने लौकी लेकर गए, तो अपने घर जाकर उन्होंने बनवाई। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी लौकी की सब्ज़ी बनी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे ना कोई भी लौकी की सब्ज़ी खाता नहीं था हमारे ससुराल में, लेकिन जब 1-2 दफ़ा मैंने बनाई ना तो इन लोगों को अच्छी लगी, तो जब से ये लोग भी बनवाने लगे। तो फिर पहले तो मैं सिर्फ़ अपने लिए बना लेती थी क्योंकि कोई खाता नहीं ना, मुझे ये रहता था कि अल्लाह कोई खाएगा नहीं खाएगा। लेकिन जब इन्होंने टेस्ट करी, इनको अच्छी लगी, तो फिर अब मैं सबके लिए एक जैसी बना लेती हूँ। इससे कि मुझे भी फ़ायदा हो गया, एक रेसिपी सबके लिए एक जैसी बन जाती है। तो अब सब खाते हैं, सबको अच्छी लगती है। कहते नहीं अच्छी बनाई है आपने, अच्छी मसाले वाली है। सो फाइनली यहाँ धनिया डाल दिया, डन हो गई है लौकी हमारी। हाँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मैं दिखा रही हूँ आपको फाइनल लुक। धनिया डाल के थोड़ी सी देर के लिए मैंने ढक्कन बंद कर दिया था, ताकि इसकी जब खुशबू और है ना अच्छे से जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है ना वो भी ड्राई हो जाए और धनिया की खुशबू अच्छे से रच बस जाए, और जब हम ढक्कन खोलें तो बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबुएँ आएँ। तो मेरे जेठ ले गए थे घर पे लौकी, तो फिर मेरी जेठानी का फ़ोन आया था। उनके यहाँ ना असल में मैड बनाती है ना खाना, तो मैड जो है वो ज़ाहिर मेड का जायका अपना होता है, और हम घर की जो हाउस वाइफ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, हमारे अपने हाथ के जायके अलग होते हैं। तो यही होता है मेड के हाथ में अगर खाने पीने का इंतज़ाम हो तो फिर इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, इवन कि मुतमईन नहीं हो पाता। तो यहाँ रबिया नहा धो के बैठी हुई थी, फिर इन्होंने वो वाला सूट पहना था, फिर यहाँ थोड़ी देर बाद इन्होंने ये वाला सूट पहन लिया। अभी ये गई चाचू के साथ, अपने चाचू के साथ, इनको समोसे खाने थे, फिर ये फटाफट से गई समोसे। बेटा शोर नहीं करो, मम्मा बात कर रही है ना। समोसे लेकर आई, समोसे लेकर आया था। अभी ये थोड़े पैसे मैंने दिए थे, थोड़े रबिया के पास भी थे, तो हम लोगों ने मिलजुल के ना समोसे मंगा के खा लिए। बेटा शोर नहीं करो। तो यहाँ पर आए थे तकरीबन 6 समोसे थे माशाल्लाह से। तो रबिया गई चाचू के साथ, और इसकी जो चटनी थी ना बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की। और ये गर्म गर्म समोसे थे, आप यकीन करें इसका जो ये अंदर का मसाला है ना समोसों का, इतना मज़े का था इतना। मुझे एक तो समोसे ना बहुत कम पसंद आते हैं कहीं के भी ना, कोई कोई समोसा मुझे पसंद आता है, तो फिर मैं मंगा के ज़रूर खाती हूँ, ट्राई ज़रूर करते हैं। तो फिर ये मेरी बेटी लेके आई थी समोसा जाके अपने चाचू के साथ, तो फिर एक मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिया, एक हमारे देवर ने खाया, एक बेबी डॉल ने, मैंने फिर इस तरह फिर जो 2 बच्चे हमने आधे हमने सबने मिल बाँट के खा लिया, मज़ा आया था। ठीक है, सो बस ये थी रिफ़्रेशमेंट हमारी। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।